तो माया डायनेमिक्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम कुछ नई चीज़ों के साथ फिर से हाजिर हैं आपके सामने। मान लीजिए कि आपके पार्टिकल्स एक या दूसरी सतह से टकराने लग जाते हैं, ठीक है। तो जब वो अलग अलग सतहों से टकराएंगे तो एक अलग तरीके का व्यवहार उत्पन्न करेंगे, कुछ नई प्रॉपर्टीज़ उनको मिलेंगी और वो देखने में कैसे लगेंगे वो हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक प्लेन है और ये आप नर्व और कोई भी ले सकते हैं, आप नर्व ले लीजिए या पॉली। ये मैं थोड़े से बढ़ा लूँ, ठीक। नाउ सिंपल, अब तक हम ये बहुत बार देख चुके हैं। नाउ अब हमारे को क्या चाहिए, एक एमिटर चाहिए सिंपल, जो हमारे लिए पैदा करेगा कुछ। ये मैं इसको जो है एक बेसिक टेक्सचर दे देता हूँ, ठीक है। फॉर से कि दिखे हमको, ठीक है, क्लियरली। ये हमारे पास, और मैं इसको जैसे पहले चेंज किया करता था, पॉइंट्स की जगह ले लेता हूँ स्फीयर, ताकि आपको दिखे। करंट टाइप इंटरसेक्टिंग को ठीक कर लीजिए, साइज को थोड़ा सा अपने हिसाब से 0.5 ठीक था, ठीक है, 0.5 ठीक था। नाउ प्ले, ठीक है। और इसके साथ मैं चाहता हूँ कि ये हमारे प्लेन से टकराए, तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको ग्रेविटी ऐड कर देनी है। नाउ जैसे ही ग्रेविटी ऐड होगी चीज़ें नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है। अब नीचे की तरफ ये इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, तो हमें पता है कि इसे कैसे रोकना है, ठीक है। तो हम चलते हैं और लिव फॉर एवर से हम कांस्टेंट करते हैं, और आपकी मर्जी जितनी है आप उसको रोक सकते हैं, ठीक है। डन है। मैं थोड़ा सा इसे एमिटर को ऊपर लेता हूँ और प्ले करता हूँ ना, ठीक है। अब और क्या कवायद कर सकते हैं, अब ये टकरा नहीं रहा है तो कैसे टकराएगा ये, तो सिंपल सी बात है कि हमें इसे कोलाइड करना पड़ेगा। कोलाइड में क्या करते हैं, पहले आप चूज करेंगे पार्टिकल्स को, देन शिफ्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लेन और सरफेस जो आपने ले रखा है, एंड देन हिट मेक कोलाइड, ठीक है। तो प्ले करते हैं और ये देखिए, ठीक है, कहानी शुरू हो गई है हमारे पास। नाउ मुझे एक और काम करना है कि ये जाके उसी जगह से उछल रहा है ना, मुझे हल्का सा इसका चेंज करना है डायरेक्शन। तो चलते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो अभी हमारा जो पार्टिकल सिस्टम है वो नीचे की तरफ आ रहा है। हमें इसको जो है किसी एक डायरेक्शन में भेजना है, तो आप जी डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन में कहीं भेज सकते हैं, ठीक है। हम 1 प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं और क्लिक करते हैं, और आप देख सकते हैं कि उल्टी डायरेक्शन में चला गया ये। तो मैं इस डायरेक्शन को नहीं चूज़ करता हूँ, मैं चूज़ करता हूँ जी डायरेक्शन को। नाउ ठीक है, तो आप इसमें पॉइंट्स में भी रख सकते हैं आप चाहें तो, नंबर्स को। तो ये है मेरे पास कहानी। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा इसे और अपने जो प्लेन है उसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, ताकि मैं सही चीज़ दिखा सकूँ आपको। मैं चाहूँ तो जो मेरे पार्टिकल सिस्टम्स हैं उनको मैं कलरफुल भी कर सकता हूँ, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। ऐड पर पार्टिकल करते हैं और
RGB पर पार्टिकल में एक्सप्रेशन की जगह क्रिएट रैम्प करते हैं और राइट क्लिक करके एडिट रैम्प करते हैं और अलग अलग कलर जो है इसको दे देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगे। ठीक है, तो हमारा कुछ पार्टिकल सिस्टम जो है ऐसा दिखेगा, जिसको कि मैं इसके लैम्बार्ट के कलर को थोड़ा बदल देता हूँ ताकि इस कलर से जो है मैच करे। कोई चटक कलर दे देते हैं एकदम। ठीक है, नाउ ओके। अब ये देख सकते हैं आप, तो क्या क्या किया हमने एक प्लेन बनाया, हमने एमीटर बनाया, हमने एमीटर से अपने निकाले पार्टिकल्स को। अब ये कहानी मेरी बन चुकी है। अब इस कहानी के बाद में क्या करना है, अब देखिए, जब जब आप अपने इस पार्टिकल सिस्टम में ऐड करेंगे ग्रेविटी, और तो आपको क्या मिलता है, आपको एक मिलेगा एक और पार्ट जिसको हम बोलते हैं जियो कनेक्टर। जियो कनेक्टर किस चीज़ के लिए होता है कि जब जब आप किसी चीज़ से टकराते हैं, जैसे मैंने अपने पार्टिकल को इससे टकराया था, तो आपके पार्टिकल जिन चीज़ों से टकराएंगे उनके लिए एक जियो कनेक्टर बन जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक से ज़्यादा आपके पास जियो कनेक्टर्स भी होंगे। नाउ यहाँ देखते हैं क्या क्या कहानी चल रही है। देखिए, तो पहली कहानी आपको दिख गई। ठीक है, प्ले करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, जो ये टिप पे खा रहे हैं, तो ये जो है आपका टेसिलेशन फैक्टर है। ठीक है, टेसिलेशन फैक्टर जो है वो कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका बेहतरीन है, काम कर रहा। उसके बाद है रेजिलियंस। क्या होता है रेजिलियंस? ज़ीरो कर देते हैं इसको। ठीक है, रेजिलियंस ज़ीरो किया तो क्या होगा, जो बाउंसी पना है वो ख़त्म हो गया। और अब ये कैसे फ्लो कर रहा है, टिप्पा खाने के बाद जो है डायरेक्टली। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ ताकि मैं इसका टिप्पा जो है और मस्त लगे हमें। नाउ प्ले। यस, ठीक है, और नहीं तो एक और काम करेंगे, ये थोड़ा सा और आगे ले लेंगे। नाउ तो रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस से आपका जो पार्टिकल सिस्टम होता है वो ज़मीन पे टप्पा नहीं खाएगा और वो स्लिपरी एक्शन में मूव करेगा, वो बहता हुआ पानी टाइप लगेगा आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका पानी जो है वो बह रहा है। मैं रेजिलियंस बढ़ाता रहता हूँ और ये आप टिप्पा खाना शुरू कर देगा। देखिए, रेजिलियंस कम करूँगा, टिप्पा खाना कम हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो इससे आप ये देखिए क्या बना सकते हैं। तो टेसिलेशन हो गया आपका। ठीक है, रेजिलियंस हो गया आपका। अब बचा है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसको मैंने कम कर दिया बिल्कुल भी। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए फ्रिक्शन बढ़ा दिया मैंने। तो फ्रिक्शन बढ़ाने से जो पानी आपका बह के आगे तक जा रहा था वो अब यहीं पे मर जा रहा है। तो फ्रिक्शन जैसे ही कम करूँगा क्या हो रहा है, मेरी जो फ्रिक्शन है ज़मीन से इसका वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। जितना ही कम होगा फ्रिक्शन उतना दूर तक जाएगा, जितना फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा वहीं डंप हो जाएगा। तो रेजिलियंस, ये देखिए, और रेजिलियंस कम करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो ये आपका जाएगा कुछ ऐसे, ये गया मेरा फ्रिक्शन मैक्सिमम और ये गया मेरा फ्रिक्शन मिनिमम। तो मुझे अगर किसी चीज़ को रोक के थोड़ी दूर तक पहुंचाना है तो मैं अपने फ्रिक्शन को यूज़ करूंगा और मैं उस चीज़ को एक लिमिटेड अमाउंट में या लिमिटेड टाइम या लिमिटेड डिस्टेंस पे उसे रोक सकता हूँ। डन।
अब मान लीजिए कि हम इसमें एक और काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या इनके बीच में आने वाले जितनी चीज़ें होंगी उनसे भी आप टकरा सकते हैं। लाइक मान लीजिए क्रिएट करते हैं हम कुछ पॉलीगन्स, जैसे हम नर्व्स भी क्रिएट करते हैं तो हम पॉलीगन्स भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं एक स्फीयर क्रिएट करता हूँ। जैसे हमने इसको कनेक्ट किया था वैसे ही पहले आपको पिक करना है पार्टिकल, देन पिक करना है ये। ठीक है, नाउ कनेक्ट, मेक कोलाइड, फिर सेम इसके साथ मेक कोलाइड, जी प्रेस करता हूँ मैं, मेक कोलाइड हो जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ मेक कोलाइड एंड फिर शिफ्ट के साथ, ठीक है, मेक कोलाइड। चलते हैं, प्ले करते हैं ज़रा इसको। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना फ़र्क पड़ा है इस सब चीज़ों से। मेरे को थोड़ा सा और मज़ा आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनके कलर बदल देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा, ताकि मेरे कलर जो है दिख जाए। ठीक है ना, अब देखिए आप, ठीक है, तो सबसे टकराने लग गया ये। नाउ अगर मैं, अब देखो यहाँ पर भी एक वो है कि हमने एक बात की थी कि अगर हम ये लेते हैं प्ले के टाइम, ठीक है, प्ले के टाइम इसको पिक कर लेते हैं। देखिए ये मैं इसके ऊपर रखता हूँ, ये मैं इधर करता हूँ, थोड़ा इधर की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको बीच में ले आता हूँ, थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ और इस भाई को मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। ठीक, और अब देखें मजा, या ठीक है, तो आपने देखा कि अगर इनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं आपको, तो आप इसके साथ अलग व्यवहार जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये देखिए, देखा आपने, तो मल्टीपल थिंग्स हैं जिसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसके साथ स्टार्टिंग में, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्टेक्स ले लिए हैं बहुत सारे, तो मैं ओके डन, तो मुझे चाहिए ये अंदर जाना चाहिए हल्का सा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा वैसा करके हल्का जाए। मैं इसका सॉफ्ट इस्तेमाल करूँगा, सिलेक्शन। ठीक है, मैं देखिए अंदर की तरफ, और सिर्फ इसको मैं बाहर क्लिक करके, और ये अंदर की तरफ, है ना। और वैसे ही राइट क्लिक करके अगर मैं वर्टेक्स की जगह एजेस ले लेता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा और इसको पिचकाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमने सिस्टम बना लिया। वापस नॉर्मल करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और बंद करते हैं, प्ले करते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो आपने देखा इसको, हम इसको अपने हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं। ये देखिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें करने का मौका मिलेगा। देख सकते हैं आप, तो मल्टीपल चीज़ें लगाइए, उनके एक्शंस हम देख सकते हैं किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, जिससे भी आप टकरवा देंगे उससे टकर जाएगा, उसी से आप उसके हिसाब से ही काम चलेगा। देखिए पीछे आते हैं इसको लेके,
तो टेसिलेशन और इन सब चीज़ों से हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अब जियो कनेक्टर में बाकी सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। जैसे मैंने बोला था कि मैं एक के साथ अगर जियो कनेक्टर देखूं तो आपके पास मल्टीपल जियो कनेक्टर जो हैं वो बन गए होंगे। देखिए, कनेक्टर 1, कनेक्टर 2, है ना। तो जितने ऑब्जेक्ट्स उतने जियो कनेक्टर्स आपके साथ दिख जाएंगे और उनके साथ आप ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ ये हैं तरीके जिससे आप ये वाला काम आसानी से कर पाएंगे। होप सो कि आपको ये देख के समझ में आ गया होगा क्या गेम चल रही है। ठीक है, मान लीजिए कि इसी पार्ट में एक और तरीका होता है जियो कनेक्टर से जुड़ने का। ठीक है, मैंने मान लीजिए कि ये गया मेरा और मैं एक और पॉलिया ओके। तो पहले पार्टिकल, देन शिफ्ट सेलेक्ट प्लेन, देन एक बार और ट्राई करते हैं हम रिलेशनशिप एडिटर कोलोजन। ठीक है, यहाँ आप करेंगे क्या, प्लेन। ठीक है, प्लेन पिक करते हैं। आ गया। ठीक है, लेकिन मेरे को देखना है कि क्या मैं इसके ज़मीन से टकरा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल टकरा रहा हूँ मैं इसकी ज़मीन से। ठीक है, नॉट बैड। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में आप ये काम कर सकते हैं। मैं जियो कनेक्टर, हाँ ठीक है, ये लास्ट में लिया है मैंने इसका रेजिलेंस। अब देख सकता हूँ मैं कि मैं किसी से भी जो है आसानी से टकरा सकता हूँ और ये जो गेम है कुछ ऐसे खेली जा सकती है। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, बहुत सारे, बहुत अलग अलग तरीके के वेरिएशन सेटअप देख सकते हैं आप। देख सकते हैं कि ये देखने में जो है काफ़ी यूनिक है। आपको जितनी चीज़ों से चाहे आप इसे टकरवा सकते हैं। जितनी चीज़ें टकरवाएंगे उतने हिसाब से जो है इसका व्यवहार जो है बदलता जाएगा, जिससे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिखने लगता है ये चीज़। तो पार्टिकल्स को हम कहीं भी किसी चीज़ से टकरा सकते हैं। इनके टेक्सचर्स वगैरह देंगे आप भविष्य में, तो ये देखने में भी काफ़ी अलग लगेंगे। चाहें तो आप इनको और एक्सपेरिमेंट के लिए इनके पार्टिकल सिस्टम को जो है अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। ठीक है, लाइक व्हाटएवर जो भी आप देना चाहें। देख रहे हैं आप, वेरी यूनिक। ठीक है, मल्टीपल काउंट बढ़ा दिए मैंने, टेल फेड्स बढ़ा दिए मैंने। ठीक है ना, ये देखिए इम्पैक्ट आपको दिखेगा अच्छा सा, और इसको आप अपने हिसाब से रखिए। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इनका अपने हिसाब से जो है यूज कीजिए और डिफरेंट चीज़ें बना के और रेंडर निकालिए, देखने में सही लगेंगे। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम कैसे टकराते हैं, अलग अलग चीज़ों से कैसे इसका पार्ट प्ले करते हैं, और इसके लिए हर पार्ट का एक जियो कनेक्टर बनेगा, जिस जियो कनेक्टर में हम हर एक्टिविटी को इसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं या अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिसमें टेसिलेशन फैक्टर, रेजिलियंस, फ्रिक्शन, ये 3 चीज़ें काम करती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ और नई चीज़ लेके आएंगे। तब तक पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।